तो गाइज़ आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ना मकर संक्रांति स्पेशल रेसिपी। मकर संक्रांति में तिल तो ज़रूर से खाया जाता है, बगैर तिल के मकर संक्रांति अधूरा है। अब आप चाहें तो तिल के लड्डू बनाएं या फिर आप तिल से तिलपट्टी बनाएं। आज लेकिन मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ तिल से बहुत ही शानदार मिल्क केक बनाने की विधि। यकीन के साथ कहती हूँ कि ये रेसिपी ना आपने बिल्कुल कहीं नहीं देखी होगी। इस नए मेथड से हम बनाएंगे कि लाजवाब सॉफ्ट मिल्क केक बन करके तैयार होगा। तो भाई देर किस बात की, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए ऑफ कोर्स तिल। यहाँ पर मैंने देखिए 1 कप जितना ये तिल ले लिया है। ग्राम में नापेंगे तो ये 200 ग्राम वाला तिल 200 ग्राम है और इसे हम जो है रोस्ट करेंगे बिल्कुल धीमी आंच पे। बिल्कुल धीमी आंच पे क्या होता है कि अच्छे से रोस्ट होता है, इसका कच्चापन नहीं आता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसे अच्छे से रोस्ट करें ताकि तिल का कच्चापन बिल्कुल भी ना आए। ध्यान रखिएगा तिल हमेशा धो करके धूप में सुखाने के बाद यूज़ किया जाता है। और अगर आपका तिल साफ़ नहीं है, क्योंकि अगर देसी तिल होता है ना तो उसको ज़रूर से धोना पड़ता है, नहीं तो आप चाहें तो ये तिल यूज़ कर सकते हैं जो बिल्कुल वाइट कलर में होता है। ये मशीन से धुला हुआ तिल होता है तो इसको मतलब हैंड से वॉश करने की और फिर धूप में सुखाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप ये देसी तिल इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि तिल में बिल्कुल भी मिट्टी वगैरह ना हो। इसे अच्छी तरीके से रोस्ट कीजिएगा, लगभग 4 से 5 मिनट का समय लग जाएगा। और एक बारी जब ये रोस्ट हो जाएगा ना तो इसमें से चटपट चट की आवाज़ आएगी और इसके साथ ही साथ ये हल्के से फूले फूले आपको दिखेंगे। कलर तो चेंज होगा ही। तो ये हमारे प्रॉपरली जो है भुन चुके हैं। अब हमें इसे ठंडा नहीं करना है। इस रेसिपी के लिए हम इसे बिल्कुल ठंडा नहीं करेंगे, गरम गरम में ही हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। तो ध्यान रखिए इतना गरम होना चाहिए कि आप हाथ से इसे छू पाएँ। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा भी गरम हो और पूरी तरीके से ठंडा भी ना हो। अब हमें इसे क्या करना है, एक मिक्सी के जार में डाल देना है। देखिए इस तरीके से मैंने इसे जार में पूरा डाल दिया है और हम इसे जो है पहले इसी तरीके से ग्राइंड करेंगे। क्योंकि गरम गरम है तो ये जब ग्राइंड होगा ना तो कुछ इस तरीके से देखिए पिसेगा और ये जो है हल्का हल्का सा आप देखेंगे कि थोड़ा सा कंबाइंड से इसकी टेंडेंसी रहेगी। मतलब पूरी तरीके से, मतलब इसका जो टेक्सचर है वो पूरी तरीके से एकदम भुरभुरा नहीं होगा, बल्कि ये कुछ थोड़ा सा चिपचिपा या इस टाइप से होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से ये है, हम इसमें ऐड करेंगे घी या फिर यहाँ पर ऑयल। तो आप चाहें तो घी यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपको फ्लेवरलेस ऑयल यूज़ करना है, जिसका अपना कोई फ्लेवर नहीं हो। मतलब जैसे कि रिफाइंड ऑयल हो गया या फिर पीनट ऑयल हो गया, वो आपको यूज़ करना है। तो अब हम इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड करेंगे। तो 1-2 चम्मच ही आप इसमें घी या फिर तेल डालेंगे और आप देखेंगे कि इसकी ना एक प्यूरी बन करके तैयार हो जाएगी। तो बेसिकली हमें तिल की प्यूरी बनाना है, लेकिन पानी वगैरह डाल के नहीं बनाना है, तेल या फिर घी डाल करके बनाना है। और ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमने तिल की जो प्यूरी है ना वो बना ली है। तो जब आप इसे गरम गरम पीसते हैं तो उसका यही आपको बेनिफिट मिलता है कि इसकी जो प्यूरी है वो आराम से बन जाती है। अब मिल्क केक बनाने के लिए आपको ऑब्वियसली दूध चाहिए होगा। जब नाम ही है मिल्क केक में तो मिल्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, मिल्क पाउडर जैसी चीज़ नहीं पड़ेगी, ना ही कंडेंस मिल्क इसका हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको 2 कप जितना मिल्क ले लेना है, दूध ले लेना है। अगर आप ml में नापेंगे तो ये लगभग 500 ml से थोड़ा कम है, यानी कि 400 ml जितना है। दूध आप कैसा भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब चाहे तो अच्छा मतलब गाढ़ा यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो नॉर्मली जो भी आपके घर में आता हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम जो है क्या करेंगे, इसे गर्म होने के लिए रख देते हैं ताकि अच्छे से गर्म हो जाए। तो देख सकते हैं आप हल्का हल्का जो है ये गर्म होने लगा है। तो हमें इसे गर्म कर लेना है बेसिकली, और गर्म करने में आपको 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। ध्यान रखिएगा गर्म इसलिए करना है क्योंकि पहले से ये उबला हुआ फ्रिज में रखा हुआ दूध था। अगर कच्चा है तो फिर उबाल लीजिए और इसके बाद ही आप इसमें जो हमने तिल की प्यूरी बनाया है ना उसे आप ऐड कीजिए। तो जैसे ही दूध में उबाल आने वाली थी, मैंने उसके पहले ही ये तिल की जो प्यूरी है उसे ऐड कर दिया है और फटाफट से हम इसको चला लेंगे। अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो तिल है ना, इसकी वजह से हमारा जो दूध है उसमें क्या होगा कि वो फटने लगेगा और फिर जैसे मिल्क केक दानेदार होता है, ये दानेदार फॉर्म में आने लगेगा। तो हमने देखिए इसे डाल दिया है
और इसे अब हमें सिर्फ पकाना है अच्छी तरीके से। अब आप देख सकते हैं जिस तरीके से मिल्क केक बनाते हैं तो कैसे दानेदार हो जाता है हमारा दूध, उसको हम फाड़ते हैं फिटकरी या फिर नींबू के रस या विनेगर से। ठीक उसी तरीके से हमारा ये जो तिल का मिल्क केक है ये फट चुका है और अब जो है इस तरीके से दानेदार हो गया है। तो अब इस स्टेज पे आप यहाँ पर देखिए जैगरी पाउडर यानी कि गुड़ की खांड या फिर नॉर्मल गुड़ को आप कद्दूकस करके ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसे चीनी से भी बना सकते हैं। पर मैंने इसमें जो है गुड़ की खांड का इस्तेमाल किया है, यानी कि गुड़ मैंने डाला है। तो आप चाहें तो गुड़ से भी बनाएं या चीनी से भी बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। 3/4 कप आपको इसमें मिलाना होगा। अब हम इसे बिल्कुल इसी तरीके से धीमी या फिर मीडियम आंच पे पकने के लिए छोड़ देते हैं, जब तक कि इसमें से क्या हो जाता है कि घी नहीं सेपरेट होने लगता, क्योंकि हमने घी इसमें डाल रखा था और ऑलरेडी तिल में अपना तेल होता है, उसमें अपने जो है क्या होती है कि जो फैट होता है वो उसमें होता है। तो जब ये पकेगा ना तो इसमें आप देखेंगे कि ये किस तरह से ये घी या फिर तेल रिलीज़ कर रहा है। तो इसी तरीके से हम इसे बिल्कुल अच्छे से पकाते रहेंगे जब तक कि इसका मॉइस्चर है वो ख़त्म नहीं हो जाता। बढ़िया से फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पर आधे कप जितना डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि इसमें जितना मॉइस्चर है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और जल्दी से ये कंबाइंड होने लगेगा। तो अब हम इसी तरीके से इसे पकाएंगे 5 से 7 मिनट के लिए। हम इसे और पका लेंगे जब तक कि और घी नहीं छोड़ने लगता और कंबाइंड सा इसका टेक्सचर नहीं हो जाता है। अब आप देख सकते हैं खूब बढ़िया तरीके से मैंने इसकी ओटाई कर ली है। जितना अच्छा आप इसे ओटेंगे ना, मतलब जितनी देर आप इसे पकाएंगे बिल्कुल धीमी या फिर मीडियम आंच पे, उतना ही सोंधा सोंधा आपका जो मिल्क केक है तिल का वो बन करके तैयार होगा। अब आप देख सकते हैं और भी ज़्यादा इसने जो है घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये थिक हो चुका है। तो इस स्टेज पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ गैस को बंद कर देना है और बंद करने के बाद हम इसे जो है सेट करेंगे। चारों तरफ आप घी देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसने अच्छे से घी जो है वो रिलीज़ कर दिया है। तो बस अब इसे उठा लेते हैं। अब यहाँ पर आप ग्रीस करना चाहें तो ग्रीस करें, नहीं करना चाहें तो कोई मसला नहीं है, आप ऐसे ही डायरेक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वैसे भी इतना मॉइस्चर है ना कि आराम से ये जो हमारा मिल्क केक है वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने सारा का सारा एक थाली में डाल दिया है और इसे स्पैचुला की मदद से या फिर छोटी चम्मच की मदद से आप अच्छे से ऊपर से स्प्रेड कर दीजिए। अब आप इसे ऐसे ही 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, ये ऐसे ही एकदम सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसे सेट होने में। और इसके बाद हम जो है इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जैसे पीस आपको पसंद हो मिल्क केक के आप कट कर सकते हैं। मैं नॉर्मली छोटा सा चौकोर साइज़ रख रही हूँ ताकि आराम से हर जने खा सके और किसी को ज़्यादा भी नहीं लगे। और ऊपर से मैंने थोड़े से खसखस के दाने डाल दिए हैं और साथ में मैं क्या करूँगी कि जो काजू होते हैं ना उनको दोनों तरफ से खोल करके इस तरह से ऐसे ऐसे लगा दूँगी। तो कैसी लगी आपको तिल मिल्क केक की रेसिपी? क्या आपने इस तरीके से पहले कभी तिल मिल्क केक बनाया है या फिर देखा है? अगर देखा है या बनाया है तो मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर बिल्कुल नहीं देखा तो डेफिनेटली आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और इस रेसिपी को मकर संक्रांति पे बेशक ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया बनती है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी के साथ में एक और नई वीडियो के साथ।